हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 391 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में याईमोरी ने मिजुहारा से कॉलेज में काजुया को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उसे बहुत सुनाया भी था और मिजुहारा ने बताया था उसका बहुत बड़ा प्ले आ रहा है, इसीलिए 11 जुलाई तक उसका बॉयफ्रेंड बनाने का कोई इरादा नहीं है। याईमोरी ने उससे उसके बाद का प्लान पूछा था पर वो बिना कुछ बोले ही चली गई थी। अब घर पे काजुया अभी भी मिजुहारा को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या मैसेज भेजे। वो सोचता है याईमोरी ने कहा था मैं जीत गया हूँ, मैं लॉजिक तो समझ गया हूँ पर काश कोई बुक होती जिससे मुझे हेल्प मिल सकती कि रैंडम किस के बाद क्या मैसेज किया जाए। और फिर वो एआई की हेल्प लेता है। वो पूछता है एक मिस्टीरियस किस के बाद पहला मैसेज क्या करना चाहिए। एआई सजेस्ट करता है तुम मैसेज कर सकते हो कि उस किस ने मुझे चौंका दिया, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और एंड में इमोजी और LOL ऐड कर देना। और अगर तुम लड़की के क्लोज हो तो तुम कैजुअली भी उससे पूछ सकते हो, और अगर तुम क्लोज नहीं हो तो ट्राई करना जेंटल वे में पूछो। पर काजुया को दोनों ही ऑप्शन बेकार लगते हैं। वो एआई को बताता है कि वो उसकी रेंटल गर्लफ्रेंड थी। एआई उसे 2 मैसेज सजेस्ट करता है। एक था कि किसने मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा दी है, ये चीज तो रेंटल गर्लफ्रेंड की सीमा से बाहर की है, तो मैं इसका क्या मतलब समझूं। और दूसरा था किसने मुझे सरप्राइज कर दिया, क्या ये रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब का ही हिस्सा था या कुछ और वो LOL भी ऐड करने का सजेशन देता है और फिर उससे उसकी फीलिंग पूछने को कहता है। ये सब पढ़कर काजुया अपना फोन ही फेंक देता है। उसे इतने घटिया सजेशंस की उम्मीद ही नहीं थी। उसे पता है उसे हिम्मत करके मैसेज करना चाहिए पर सिचुएशन इसे और भी डिफिकल्ट बना रही थी। ऊपर से पूरी रात बीत गई पर मिजुहारा ने मैसेज तक नहीं किया। अगर याईमोरी की बात सच थी तो उसे कम से कम मैसेज करना तो चाहिए था। अब उसे भी वो किस परेशान करने लगी थी। तभी उसे कुछ याद आता है। एक बार याईमोरी ने मिजुहारा को काजुया को दोबारा किस करने का सजेशन दिया था जिससे उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके। अगर उसे कुछ फील हुआ तो फीलिंग है और नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। अब वो ये सोच रहा था कि कहीं मिजुहारा ने उसकी इस बात को सीरियस तो नहीं ले लिया। फिर वो सोचता नहीं, मिजुहारा को भी वो आइडिया घटिया लगा था और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ये सब नहीं करेगी। फिर वो सोचता है पर अगर सच में उसने इसीलिए किया हो तो वो इमेजिन करता है कि वो कहेगी तुमने बहुत मेहनत की पर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मुझे ये पहले ही करके देख लेना चाहिए था, और इस तरह उसे रिजेक्शन मिलेगा। तभी उसे याईमोरी का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब काजुया रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा होता है। वो सोच रहा था पता नहीं याईमोरी ने मुझे क्यों बुलाया है, उसने कुछ बताया भी नहीं, मतलब कुछ अर्जेंट होगा। फिर याईमोरी आती है और कहती है 11 जुलाई से तुम उसे डेट कर सकते हो। काजुया सरप्राइज हो जाता है। वो कहता क्या बोल रही हो। याईमोरी बताती है वो मिजुहारा से स्कूल में मिली थी और उसने उससे किसका मतलब पूछा था। काजुया कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें मना किया था ना। याईमोरी कहती है उस बात को भूल जाओ, उसने मुझे आंसर दे दिया है, और या मैं कहूँ कि नहीं दिया है। उसने कहा उसका एक बड़ा प्ले आ रहा है इसलिए वो 11 जुलाई तक बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। और जब मैंने पूछा उसके बाद का क्या तो वो बिना आंसर दिए चली गई। तुम्हें समझ आ रहा है ना, उस किस का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो अपनी फीलिंग को समझ चुकी है, यही उसका आंसर है। जब से उसने अपनी फीलिंग को समझा है उसने इस बारे में कई बार सोचा। 1 महीने साथ रहने के बाद और डेट पे जाने के बाद भी वो अपनी फीलिंग को समझ नहीं पाई। पहले उसने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें रिजेक्ट किया पर फिर भी तुमने उससे कहा कि तुम उससे प्यार करते रहोगे। इससे वो और कंफ्यूज हो गई और अगले दिन भी वो कंफ्यूज थी। और जैसे जैसे तुम्हारे दूर होने की घड़ी पास आते गई वो अकेली पड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और जब उसने तुम्हें टैक्सी से जाते हुए देखा तो उदासी उसके ऊपर हावी हो गई। वो अपनी इन फीलिंग्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा कदम था, उसे इसकी जरूरत थी। यही तुम्हारी किस का आंसर है। उसे डाउट था कि एक रेंटल गर्लफ्रेंड और क्लाइंट के बीच प्यार हो सकता है क्या, और अपनी फीलिंग्स को समझे बिना किसी को डेट करना फेयर नहीं था। पर उसने तुम्हें एक साइलेंट आंसर दिया है। ये आई लव यू कहने का उसका तरीका है। काजुया की आंखों से आंसू आने लगे थे। याईमोरी कहती है ये तो डायमंड है। काजुया कहता मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, उसने क्या कहा था। और फिर याईमोरी ड्रिंक ऑर्डर करके उसे बताने लगती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अब अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ।